हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी एस्टेट के स्टूडेंट एस्पिरेंट हैं, जो एस्टेट का बेसब्री से वेट कर रहे हैं जैसे कि TRE 4 वो दे पाए, तो BSB के द्वारा आप जैसे जानते हैं कि डायरेक्टली मना कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि यदि शिक्षा विभाग से कोई भी अपडेट आया या फिर शिक्षा विभाग बोले तो मैं एग्ज़ाम करवा सकता हूँ। बस शिक्षा विभाग अभी तक पूरी तरीके से चुप्पी मारी हुई है। ठीक है, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया है और इधर TRE का भी काम जोरों शोरों से चलने शुरू हो चुकी है। तो अब हमारे हिसाब से मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने खुद ही बुद्धिमान हैं, आप खुद ही सोचें अपने तरीके से। हमारे अकॉर्डिंग से यदि आप देखें तो अब लास्ट पाथ हमें ये दिख रहा है कि यदि आपको बिना एस्टेट दिए ही अब आपको घुसना पड़ेगा TRE 4 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, वो कैसे होगा, वो ऐसा कोई अचंभित वाला चीज़ नहीं है। TRE 1 में भी ऐसा हुआ था जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ। उससे पहले भी SSC वगैरह एग्ज़ाम में भी पैटिशनर बन के बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दी है। तो अब हमारे पास सिर्फ वही एक बात बचा है, बाकी आपको बनना है, जुड़ना है, अब कुछ फोर्स नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। हमारा काम है कि आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, तो वो हम पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ टाइम, प्लेसेस, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे सिंपल आधार कार्ड, BEd यदि किए हैं BEd, और या फिर PG किए हुए हैं तो PG का मार्क्स शीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, दोनों में से एक। और जैसे आप वो कोई बोलेंगे कंप्यूटर टीचर वाले हम लोग को तो BEd मतलब अनिवार्य नहीं है, तो उनका क्या, तो वो अपने यदि 9 to 10 के लिए कर रहे हैं तो UG का सर्टिफिकेट वगैरह आप लेके जा सकते हो। विदाउट BEd कंपलसरी नहीं है, तो आपको BEd सबमिट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। और यदि आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है और कोई जानकारी के लिए, तो मैं पैटिशनर लोगों के जो राहुल जी वगैरह हैं उनके पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप के भी लिंक में डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। ओके, अब नोट पढ़ लेते हैं। नोट बहुत ज़रूरी है। ऐसे आप कुछ भी देख लोगे तो बिना कुछ पॉइंट छोड़ के यदि चले तो उसमें दिक्कत हो सकती है। जैसे कि सभी याचिकाकर्ता मीन्स पैटिशनर सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट लेकर आना है। जो 3 डॉक्यूमेंट ऊपर में कहा गया है, आधार कार्ड, BEd यदि BEd है ज़रूरी है आपका सब्जेक्ट के लिए तो BEd का सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है, नहीं तो BEd आप छोड़ सकते हैं, PG या फिर UG 9 to 10 के लिए। ठीक है, उसके बाद आप खुद मोबाइल से फ़ोटो लेकर PDF नहीं बनाएंगे। ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसका जब प्रिंट आउट निकाला जाता है वो ब्लर धब्बा लाइनिंग हो जाता है, जिसके कारण डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट में सबमिट होने के बाद रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए आप उसका प्रिंट आउट ही या फिर स्कैन करके ही निकालें। ठीक है, कोई भी साइबर कैफ़े में जाके। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट यही कह रहा है कि साइबर कैफ़े में जाके 3 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का 2-2 फोटोकॉपी करवा लें। 2-2, ठीक है, एक नहीं करवाना है, 2-2 करवाना है और दोनों ब्लैक एंड वाइट ही करवाना है, कोई कलरफुल फोटोकॉपी नहीं करवाना है। ठीक है, जो भी लोग याचिकाकर्ता मीन्स पेटिशनर बनेंगे उन्हें अपना सभी डॉक्यूमेंट खुद लेकर निर्धारित तिथि 26 और 27 अप्रैल को पटना आना है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि जिसको बनना है वो 26 और 27 अप्रैल को पटना आ जाना है उन लोगों को। अगर कोई पटना आने से असमर्थ है, यदि आप पटना नहीं आ पा रहे हैं, कोई बहुत कारण है या फिर कुछ कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, तो आप किसी को जानने वाले से आप भिजवा सकते हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकाल के। ठीक है, उससे भिजवा सकते हो, जो थोड़ा सा ब्लड वगैरह नहीं हो, क्लियर सब कुछ दिख रहा हो। ठीक है, और जो राशि चाहिए 1000 रुपीज़ भी साथ में भिजवा सकते हैं। ठीक है, जिनके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है वो दोनों में से कोई एक देंगे। मतलब जिसके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों है वो दोनों देने की ज़रूरत नहीं, दोनों में से आप कोई भी एक दे सकते हो। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो सिर्फ अंतिम वर्ष का मार्कशीट देंगे। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसमें क्या कर सकते हैं, मार्कशीट अंतिम वर्ष का देके आप काम चलाइए अभी। ठीक है, और जिसका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है वो इंटरनेट से भी डाउनलोड करके मार्कशीट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, जिस विषय में BEd डिग्री अनिवार्य नहीं है, जैसे कंप्यूटर म्यूजिक जो हम पहले बोले, वो सिर्फ BTech या PG UG का डॉक्यूमेंट देंगे। अंडर ग्रेजुएट जो मैंने पहले ऊपर में ही बोल दिया था कि जिसके BEd का कंपलसरी नहीं है जो सब्जेक्ट के लिए, वो अपना PG UG का जो बनना है 9 to 10 या 11 to 12 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उस हिसाब से डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे। ठीक है, फिक्स डेट क्या है, 26 से 27 अप्रैल, और टाइम क्या रहेगा 10 बजे से 5 बजे। दोनों दिन में से 10 बजे से 5 बजे तक आप किसी को भी भेज सकते हैं। लोकेशन रहेगा बिहार प्रदेश भारत सेवक समाज नियर होटल चाणक्य। ये मैंने क्या बोले लोकेशन है जिसको आप सर्च कर सकते हैं ईजिली, और उसी के सामने है बिहार प्रदेश भारत सेवक समाज R ब्लॉक पटना।
अमाउंट कितना लेके जाना है, 1000 रुपये पर पेटिशनर, ठीक है। कोई बड़ी अमाउंट नहीं ली जा रही है, जेन्युइन है और अच्छी तरीके से आप इसका जांच पड़ताल कर लें। आप आपके दिमाग खुद, आप लोग सब होशियार हैं तो आप खुद अपने बारे में सोच लें कि करना क्या है। यदि आपको वेट करना है, देख लें TRE 4 के बाद अब कितना वैकेंसी आएगा, आप सबको ही पता है। अब सब कुछ आपके हाथों में है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करें। धन्यवाद।